प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का अध्याय 20 संवाद लेखन। भाषा के विकास में संवाद यानी बातचीत की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद का अर्थ है दो लोगों के बीच की बातचीत। संवाद के बिना मानव का जो जीवन है वो निरस्तापूर्ण होने लगता है। अतः दैनिक जीवन में संवाद की बताने की महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। नाटक, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन इत्यादि में संवाद का विशेष महत्व है और संवाद से इनमें निरसरसता आ जाती है। संवाद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको जब हम लिखते हैं तो उसे ही हम संवाद कहते हैं। संवाद की लिखते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है। संवाद लेखन से पहले इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उसका प्रयोग किन परिस्थितियों में करना है। संवाद लिखते समय वक्ताओं के देश काल, आयु तथा संबंध इत्यादि का भी ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 3, संवाद छोटे छोटे वाक्यों में और सरल भाषा में होनी चाहिए। एक बार में लिखे गए संवाद एक ही विषय की ओर संकेत कर रहे हों। किसी भी प्रकार का क्रम बातचीत का नहीं टूटना चाहिए, दूसरी बातचीत उसमें नहीं आनी चाहिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सड़क के किनारे दो पेड़ हैं। दो पेड़ों की आपसी बातचीत को हम एक बार पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि संवाद किस तरह से लिखे जाते हैं। नीम कह रहा है, अरे भाई आम, सो रहे हो क्या? आम, नहीं भाई, बीमार हूँ, देखो ने, गर्मियों के दिन है पर इस बार मेरे ऊपर फल ही नहीं लगे। नीम, क्यों भाई, ऐसी भी क्या बात हो गई? आम, अरे भाई, अरे इस स्वार्थी मानव ने प्रदूषण इतना बढ़ा रखा है कि मेरा तो दम घुटता है। इसके अलावा मनुष्य अपना घर बनाने के लिए न जाने हमारे कितने भाइयों को काटे जा रहा है। नीम, परंतु हमें मानव की समस्या भी तो समझनी चाहिए। वह घर नहीं बनाएगा तो रहेगा कहाँ? आम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नीम, और मानव ही तो है जो बगीचे लगाता है। एक दिन मैंने देखा दो बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे पौधे लगाए जा रहे थे। तो क्या मनुष्य हमें काटकर समाप्त कर देगा? नीम, नहीं मित्र, अब ये लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं। वे कुछ पेड़ों को काटते हैं तो कई नए पौधे लगाते भी हैं। आम, मैंने तो इस तरह कभी सोचा ही नहीं। नीम, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो दूर से बारात आ रही है, बाजा बजेगा, चलो थोड़ा झूमेंगे। इसी तरह से आपकी किताब में कुछ अन्य संवाद भी दिए गए हैं, जैसे जन्मदिन की दावत को लेकर माता पुत्र के बीच संवाद है। इन संवादों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद समझें कि संवाद कैसे लिखे जाते हैं, कहाँ पर किस तरह की बातचीत की जाती है। जैसे जतिन और उसकी माँ के बीच का संवाद है, आप इसको पढ़कर अभ्यास कर सकते हैं। दुकानदार और ग्राहक के बीच में संवाद है, इसके भी आप पढ़कर लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद आपकी पुस्तक में विद्यालय की बस का इंतजार कर रहे दो छात्र छात्राओं के बीच संवाद है। उसके बाद जल बोर्ड की गाड़ी के पास पानी भरने के लिए खड़े दो व्यक्तियों के बीच बातचीत है। इस तरह से इन सभी संवादों को आप आसानी से पढ़कर नए संवाद का निर्माण कर सकते हो, नया संवाद लिखने का अभ्यास कर सकते हो। और इसी अभ्यास को करते हुए आपको नीचे जो अभ्यास कार्य दिए गए हैं, उन अभ्यास कार्यों में आपको कुछ संवाद है वो अपनी पाठ्य पुस्तक में, अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, आसमान में उड़ रही दो चिड़ियों में बातचीत। ये दो चिड़ियों की बातचीत आपको कल्पना के माध्यम से
बनाकर पहली चिड़िया दूसरी चिड़िया लिखते हुए इनकी बातचीत करनी है। संवाद लगभग 10 बिंदुओं में तो होने ही चाहिए। 2 स्त्रियां हैं, वो मशहूर सीरियल को लेकर बातचीत करती है, उनके बीच आपको बातचीत करनी है। विद्यालय में गृह कार्य नहीं करके लाए गए छात्र अध्यापकों के बीच बातचीत। धरती पर कम होते बांधों के विषय में छात्रों से बातचीत। इस तरह से आपको इनमें से 2 प्रश्न अपने अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास के रूप में करने हैं। पहला करना है आपको आसमान में उड़ रही 2 चिड़ियों में बातचीत, और दूसरा करना है आपको विद्यालय में गृह कार्य नहीं करके लाए छात्र एवं अध्यापकों के बीच बातचीत। इस तरह से आज के अध्याय में हमने संवाद लेखन पढ़ा। आप अपने अभ्यास पुस्तिका में इसका अभ्यास करें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे जानकर इनको लिखने का प्रयास करें। अगली ऑनलाइन क्लास में हम नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।